गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज के सत्संग का विषय है कि भगवान का पहला दर्शन कब होगा और जब उनके दर्शन होंगे तो उस वक्त क्या क्या हो रहा होगा, और जब भगवान का दर्शन होता है तो ऐसी कौन सी अनोखी घटना घटती है जिससे हमारे अंदर परिवर्तन हो जाता है। तो प्यारी सात संगत जी, आज का सत्संग अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा शांतिपूर्वक ध्यानपूर्वक किसी एकांत स्थान पर बैठकर सुनिए ताकि आपको आज का सत्संग गहराई से समझ आ जाए। प्यारी सात संगत जी, जब भी भगवान के संबंध में जो खोज करता है, मालिक की खोज करता है, सत्य की खोज करता है, तो सत्य के संबंध में खोजी उसको जो पहली अनुभूति होती है वो होती है मौन की, चुप्पी की। वो कहेगा कि मुझे कुछ भी पता नहीं तो मैं क्या बोलूं, हाँ कहूं कि ना कहूं। वो हाँ कहने में भी डरेगा और हाँ गलत हो सकता है। वो ना कहने में भी डरेगा, ना गलत हो सकता है। वो कहेगा कि मुझे पता नहीं। तो सत्य के खोजी का पहला चरण होगा मौन, चुप्पी। वह जीवन के क्रम जो सबसे बड़े प्रश्नों पर चुप होता जाएगा। वो किसी पक्ष में खड़ा नहीं होगा। मौन है, चुप्पी है, निष्पक्ष, बिना किसी परख के। हाँ और ना सब पक्षों में बांट देते हैं। आस्तिकता और नास्तिकता, इसीलिए दोनों ही धार्मिक नहीं है। दोनों की खोज सत्य की या भगवान की खोज नहीं है। आस्तिक एक पक्ष ले रहा है हाँ का, नास्तिक विरोधी पक्ष ले रहा है ना का। लेकिन दोनों पक्ष ले रहे हैं, निष्पक्ष कोई भी नहीं रहा। सभी परखों में पड़े हैं। और सत्य या परमात्मा की खोज वही कर सकता है जो निष्पक्ष, जिसके मन में किसी पक्ष ने कोई स्थान नहीं बनाया हो और वो परखों से ऊपर उठ चुका हो। जो कहता है मुझे मालूम नहीं, इसीलिए मैं किसी पक्ष में कैसे सम्मिलित हो जाऊं। जिस दिन मैं जानूंगा उस दिन किसी पक्ष में खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, जिन्होंने जाना है वे सारे पक्षों के बाहर हो गए। वे किसी पक्ष में कभी खड़े नहीं हुए। जिन्होंने जाना है वे पक्ष के बाहर हो गए, और जो नहीं जानते वे पक्षों के विभक्त हैं। सत्य की खोज की हत्या या भगवान की खोज की हत्या इसीलिए दुनिया में हो गई कि सत्य के नाम पर पक्ष बन गए। सत्य का कोई पक्ष नहीं है, भगवान का कोई मत नहीं है, सत्य का कोई पंथ नहीं है, भगवान का कोई संप्रदाय नहीं, भगवान का कोई धर्म नहीं। लेकिन सारी मनुष्यता विभक्त है पंथों में, धर्मों में, पक्षों में, मतों में, सिस्टम में। सारी दुनिया विभक्त है। हर आदमी ने कोई ना कोई पक्ष बना ही लिया है और अपने आप को अलग किया हुआ है। और जिस आदमी ने पक्ष बना लिया है वह असत्य के रास्ते पर जा चुका। उसकी सत्य तक यात्रा नहीं हो सकती। सत्य की तरफ जाने के लिए चाहिए निष्पक्ष चित्त, जो परख ना करे। एक ऐसी चेतना जो कहे कि मुझे पता नहीं है, इसीलिए मैं किसी पक्ष में विभक्त हो सकता हूँ क्या। जो कहे कि मैं हिंदू नहीं हूँ, जो कहे कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, जो कहे कि मैं जैन यहूदी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है सत्य क्या है, तो मैं कैसे निर्णय हो जाऊँ, कैसे निर्णायक हो जाऊँ कि मैं कहाँ हूँ और कौन हूँ। जो कहे कि मैं आस्तिक नहीं,
नास्तिक नहीं जो मनुष्य इतनी हिम्मत जुटाता है इस बात को कहने की कि मैं सबसे बड़ा अज्ञानी हूँ, मुझे कोई पता नहीं है, मैं कैसे पक्ष ले सकता हूँ। पक्ष लेने के लिए ज्ञानी मान लेने की ज़रूरत है अपने आप को, और इसीलिए मैं कहता हूँ पक्ष मनुष्य को असत्य की यात्रा पर ले जाता है। पक्ष में सम्मिलित होने का मतलब यह है कि मैंने यह स्वीकार कर लिया कि मैं जानता हूँ, तभी तो पक्ष लिया जा सकता है। और हम जानते नहीं हैं और हमें ख्याल है कि हम जानते हैं। ना केवल हमने पक्ष लिया है बल्कि हमने पक्ष के लिए तलवारें भी चलाई हैं। धर्म के नाम पर आज तक जितनी हत्याएं हुई हैं, ना तो डाकुओं ने इतनी हत्याएं की हैं, ना चोरों ने, ना बदमाशों ने। बड़ी हैरानी की बात है, धर्म के नाम पर जितने मकान जले हैं, जितनी स्त्रियों की इज्जत गई है, उतनी आज तक के सारे पापियों ने मिलकर भी नहीं की। ये बड़ी हैरानी की बात है, धर्म के नाम पर ये कैसे हो सकता है। और अगर धर्म के नाम पर ये सब होगा तो फिर अधर्म के करने के लिए कुछ भी नहीं बच सकता। फिर अधर्म क्या करेगा? अधर्म के लिए तो कोई उपाय ही नहीं छोड़ा है धार्मिक लोगों ने। ये हो सका है धर्म के नाम पर इसीलिए कि हमने धर्म को पक्ष समझा है, पंथ समझा है। धर्म का पक्ष और पंथ से कोई संबंध नहीं है। धार्मिक व्यक्ति होता है निष्पंथ, निष्पक्ष। क्या आप धार्मिक व्यक्ति हैं? आप कहेंगे हम धार्मिक हैं, मैं हिंदू हूँ, टीका लगाता हूँ, जनेऊ रखता हूँ, मैं राधा स्वामी हूँ, मैं सेंटरों में जाता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, रोज़ मस्जिद जाता हूँ, मैं जैन हूँ, मैं नमोकार पढ़ता हूँ, रोज़ सुबह से बैठकर धार्मिक आदमी हूँ। और आपको कभी ख्याल भी ना आया होगा आप पक्ष में खड़े हो गए हैं, आप धार्मिक नहीं रह गए हैं। धार्मिक व्यक्ति खोज कर सकता है, सत्य की अधार्मिक नहीं। और धार्मिक होने के लिए निष्पक्षता पहला सूत्र है। लेकिन हम तो बच्चों के पैदा होते से ही जहर उनके दिमाग में घुसाने की कोशिश करते हैं। बच्चा पैदा हुआ, जल्दी उसको हिंदू बनाओ। कहीं उसको बुद्धि आ गई और उसने इनकार कर दिया कि मैं हिंदू नहीं बनता तो बड़ी देर हो जाएगी। इसीलिए बहुत जल्दी खून में उसके डाल दो कि वह हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, जैन है। निर्बोध बच्चों के साथ जो अत्याचार चलता रहा 10-15 हज़ार सालों से, उसका हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल है। एक बार अपना खुद का जिक्र सुनाता हूँ। मैं हुजूर महाराज चरण सिंह जी के सत्संग सुनता था, तो मुझे ये जानने की बड़ी जिज्ञासा हुई कि ये सब शुरू हुआ तो हुआ कैसे। फिर मेरे दिमाग ने आगे जवाब दिया। मेरी अंतरात्मा ने कहा कि भाई भगवत गीता ले लो। तो भगवत गीता तो मुझे मिली नहीं, तो फिर मैं बाइबल ले आया। तो जैसे मैं बाइबल ले आया पढ़ने को, ऐसे ही मेरे पास और भी बहुत सारी किताबें पड़ी थी जो मैंने सत्संग सेंटरों से लाया था। मैंने वो सब पढ़ रखी थी क्योंकि मैं असली खोज कर रहा था गुरु की। तो जब मैं बाइबल ले आया तो उसको पढ़ता रहा, तो एक दिन मेरे पिताजी मेरे कमरे में आए। तो वो कहने लगे कि भाई तू क्रिश्चियन हो गया है या तू ईसाई हो गया है। तो मैंने उनसे कहा कि भला अगर मैं राधा स्वामी की किताबें पढ़ने से राधा स्वामी नहीं बन सका, आप लोग इतने सालों से डेरों में सत्संग सेंटरों में जाते हैं, आप लोग एक सच्चे सत्संगी नहीं बन सके, तो क्या मैं एक तुच्छ सी एक कागज़ की वस्तु को पढ़कर वो बन जाऊंगा जो वो है? क्या मैं ऐसा हो सकता हूँ? तो उनको आगे कुछ जवाब नहीं आया। तो देखिए साध संगत जी, वैसे मैं बेइज्जती नहीं करना चाहता किसी भी किताब की, बेअदबी नहीं करना चाहता, इसके लिए मुझे माफ़ करें। पर फिर भी मेरा आप ये समझें, समझाने का अर्थ कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि हमारे जो माता पिता हैं, और अगर हम माता पिता हैं, हम अपने बच्चों को वही जहर दे देना चाहते हैं जो हम सदियों से ले रहे हैं।
हम उनकी स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से रोक रहे हैं। हम उनको गुलाम बनने के लिए तैयार कर रहे हैं। एक बच्चे को, जो बच्चा 15-16 साल का होता है, जैसे मेरी उम्र 15-16 साल की थी, जो वो खोज करने लगता है और वो कोई भी खोजता है तो उसको माता पिता खोजने से रोकते हैं। भला ऐसा क्यों? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब बच्चा खोज करेगा तो वो खोज अपनी तरफ से करेगा। उसकी खोज में जीवंतता होगी, उसकी खोज में चेतना होगी। तो आप खुद ही देखें, अगर हम खोज नहीं करेंगे, कोई सच्चा जिज्ञासु नहीं बनेगा, तो वो पूर्ण संत महात्मा की तरफ जाएगा कैसे? अभी आपके घरों परिवारों में, बहुत से लोगों के घरों में किताबें पढ़ी होंगी राधा स्वामी की, और हर किताब के पीछे एक चीज़ लिखी होगी कि अगर आपको इस मत में, यहाँ पे इस सोसाइटी में सत्य की खोज नहीं हुई तो आप कहीं और जाकर खोज कर सकते हो। अगर हमारे गुरु ही ऐसा लिख रहे हैं तो हम कौन होते हैं अपने बच्चों को गुलाम बनाने में? उनको अपनी एक स्वतंत्र खोज कर लेने दो। आज तक मनुष्य जाति ने बच्चों के साथ जो अनाचार किया है वह और किसी के साथ नहीं किया। बच्चों को पक्ष में बांध दिया गया, ये सबसे बड़ा अनाचार है। उनकी सत्य की खोज हमेशा के लिए कुंठित हो गई। अब वे कभी भी हिम्मत के साथ प्रश्न नहीं पूछ सकेंगे कि सत्य क्या है। उन्हें उत्तर पहले से ही दे दिया गया है, और उन्होंने प्रश्न पूछे थे उसके पहले उत्तर दे दिए गए। इसके पहले कि वे खोज करने निकलते उन्हें शास्त्र पकड़ा दिए गए। इसके पहले कि वे खुद की जिज्ञासा को जगाते उनके हाथों में सिद्धांत थमा दिए गए। वे बच्चे हमेशा के लिए असत्य में जिएंगे, झूठ में जिएंगे, झूठ में मरेंगे। वे कभी सत्य की खोज नहीं कर सकेंगे। सत्य की खोज का दूसरा सूत्र है जिज्ञासा। पहला सूत्र है मौन, चुप्पी। दूसरा सूत्र है जिज्ञासा। पहला सूत्र जो मैंने अभी बताया, मौन। हम बच्चों की सारी जिज्ञासा की हत्या कर देते हैं। जिज्ञासा की हत्या करने के हमने उपाय खोज रखे हैं। हमने हर जिज्ञासा का एक रेडीमेड उत्तर बना रखा है। कोई भी प्रश्न हो, उत्तर तैयार है। हमें प्रश्न से ज़्यादा मूल्य उत्तर का है। प्रश्न को दबा दो, उत्तर को ऊपर से थोप दो। बच्चा पूछे कि मृत्यु के बाद क्या है, और कह दो कि आत्मा अमर है। न खुद पता है कि आत्मा अमर है, नहीं खुद भी कुछ पता नहीं है, लेकिन बच्चे के दिमाग पर थोप दो कि आत्मा अमर है। बच्चा पूछता था कि मृत्यु क्या है। बच्चा एक प्रश्न उठाता था, एक जिंदगी का बड़ा सवाल उठाता कि मृत्यु के बाद क्या है। और मैं आपसे कहता हूँ, बच्चे ने ज़्यादा कीमती सवाल उठाया था। वह आपके उत्तर से बहुत ज़्यादा कीमती था, क्योंकि आपका उत्तर झूठा है। आपको कुछ भी पता नहीं। मौत आएगी तब आपको पता चलेगा कि आत्मा अमर है या नहीं। तब आप घबराएंगे और चिल्लाएंगे कि मुझे बचा लो, किसी तरह से अब मैं मर रहा हूँ। तब आपको पता चलेगा कि वह आत्मा की अमरता की जो मैं बात करता था या करती थी, जानता नहीं था, सुना हुआ था, सुन लिया था, दोहरा रहा था। और दोहरा भी सिर्फ इसीलिए रहा था कि मौत का बहुत मन में डर था, तो अपनी हिम्मत जुटा रहा था कि नहीं, आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, मैं नहीं मरूंगा। यह हिम्मत जुटा रहे थे। अंधेरी गली में आदमी निकलता है तो हरे राम कहने लगता है, घबराहट की वजह से, डर की वजह से। ये मत समझ लेना कि यह धार्मिक है। जोर जोर से चिल्लाकर वह यह भ्रम पैदा करता है कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ, लेकिन उसका जोर से चिल्लाना बताता है कि वह डरा हुआ है। डरा हुआ नहीं होता तो हरे राम चिल्लाने की भी कोई ज़रूरत थी? ठंडी नदी में सुबह आदमी नहाने जाता है, पानी डालता है और चिल्लाता है, जय सीताराम, जय सीताराम। ये मत समझ लेना ये आदमी बहुत ज़्यादा धार्मिक है। ये ठंड को भुलाने की कोशिशें कर रहा है।
चिल्ला चिल्ला कर। चिल्लाने में मन लग जाए तो भूल जाएं कि ठंड लग रही है, जल्दी से नदी के बाहर हो जाएगा। ये जो लोग आत्मा अमर है का मंत्र रटते रहते हैं, ये मत समझ लेना कि इन्हें आत्मा की अमरता का कोई भी पता है। अगर इन्हें पता होता तो इनकी जिंदगी एक खुशबू बन जाती, एक सत्य बन जाती। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आत्मा अमर नहीं है, आत्मा अमर है। पर ये जो लोग कहते फिरते हैं कि ना तो खुद की आत्मा को जानते हैं, ना तो किसी और की आत्मा को जानते हैं। केवल पूर्ण संत सतगुरु ही आत्मा और परमात्मा को जानते हैं और हमें यही उपदेश देने आते हैं कि भाई तुम खुद को जानो और परमात्मा को भी पहचानो। इनका जीवन जो ये आत्मा की अमरता के मंत्र रटते हैं, कुछ से कुछ और हो जाता है। ये आदमी ही दूसरे होते हैं। जिस आदमी को ये पता चल गया कि मृत्यु नहीं है, वह आदमी दूसरे ही जगत में प्रवेश कर गया। उसने उस सच को जान लिया जिसे जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। उसने अमृत को अनुभव कर लिया। और जिस आदमी ने अमृत को अनुभव कर लिया, उसके जीवन में क्या नफरत होगी, उसके जीवन में क्या गुस्सा होगा, क्या बेईमानी होगी। जिस आदमी ने अमृत को, नामधुन रूपी अमृत को जान लिया, उसके जीवन में क्रोध की कहाँ संभावनाएं हैं। क्रोध तो मृत्यु से बचने का उपाय था, वह तो एक सेफ्टी मेजर है। वह तो डर लगता है कि कोई मार ना डाले तो हम अपनी ताकत इकट्ठा करने के लिए क्रोधित होकर सुरक्षा करते हैं। घृणा तो मौत से बचने का उपाय है, सुरक्षा के उपाय हैं ये सब। जिस आदमी को ये पता चल गया कि मौत नहीं है, उसका इस जगत में कोई भी दुश्मन हो सकता है क्या? शायद आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। मौत के डर के कारण शत्रु पैदा होते हैं, अन्यथा कोई भी शत्रु पैदा नहीं होता, फिर सब दोस्त हैं। जब मुझे कोई मिटा ही नहीं सकता तो फिर दुश्मन कैसे हो सकता है कोई? शत्रु का मतलब जो मुझे मिटा सकता है, जिसकी संभावना है कि जो मुझे मिटा सकता है वह मेरा शत्रु। लेकिन अगर मैं मिट नहीं सकता तो इस जगत में शत्रु कैसे हो सकता है? फिर सब दोस्त हो गए। लेकिन नहीं, हमें कुछ पता नहीं है कि आत्मा अमर है। हम मौत को झुठलाने के लिए दोहरा रहे हैं कि आत्मा अमर है। और अगर एक पुरुष एक कोने में बैठकर दोहराने लगे कि मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, तो क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब होगा कि उसको अपने पुरुष होने में खुद भी शक है, नहीं तो दोहराता नहीं। हमें जिस बात का संदेह होता है वही हम दोहराते हैं, नहीं तो हम कभी नहीं दोहराएंगे। जो हम जानते हैं वह हम जानते हैं, दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं। मंदिरों में, आश्रमों में लोग बैठे हैं, वे कहते हैं मैं तो अजर अमर आत्मा हूँ। सुबह से मंत्र रट रहे हैं कि मैं अजर अमर आत्मा हूँ, मैं अजर हूँ। पागल हो गए हैं। अगर तुम्हें पता चल गया है कि तुम अजर अमर आत्मा हो तो ये बकवास क्यों जारी किए हुए हो? ये किसको सुनाने के लिए चला रहे हो? ये किस लिए दोहरा रहे हो? और अगर पता नहीं चला है तो इस भ्रम में मत रहो कि बहुत बार दोहरा लेने से पता चल जाएगा। अगर इतना सत्य आसान होता कि हम किसी बात को बहुत बार दोहराएं और हम उसके जीवन को उसके जानने वाले बन जाए, तो दुनिया में सारे लोग सत्य को कभी का जान गए होते। दोहराने से भ्रम पैदा हो सकता है, दोहराने से सत्य का पता नहीं चल सकता। जो मुझे मालूम नहीं है मैं उसे एक बार दोहराऊं कि करोड़ बार दोहराऊं, जो मुझे मालूम नहीं है वह मालूम नहीं है। हाँ, 1 करोड़ बार दोहराने से यह पैदा हो सकता है वह पहली बुनियादी बात कि मुझे मालूम नहीं है, करोड़ बार दोहराने से भूल सकती है, विस्मृत हो सकती है। करोड़ बार दोहराने से ये भ्रम पैदा हो सकता है कि मुझे मालूम है, क्योंकि मैं कितने साल से दोहरा रहा हूँ कि आत्मा अमर है। लेकिन आपके दोहराने से कभी कुछ नहीं होता है। बच्चे ने एक बुनियादी सवाल पूछा है कि मौत के बाद क्या है।
अगर आपको मालूम नहीं है तो अपने अज्ञान को स्वीकार करें। यह बच्चे के साथ हित और मंगल होगा और बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ाने में सहयोगी होगा। और बच्चे को कहें कि मुझे पता नहीं, मैं भी खोज रहा हूँ और अब तक जान नहीं सका। तुम भी खोजना और खोजने के पहले भूल से भी कभी मान मत लेना, क्योंकि जो मान लेता है उसकी खोज बंद हो जाती है। जो मान लेता है उसकी खोज बंद हो जाती है। जिज्ञासा का अर्थ है विश्वास नहीं, श्रद्धा। जिज्ञासा का अर्थ है पूरे प्राणों की यह चेष्टा कि मैं जानता नहीं हूँ क्या है सत्य, क्या है रहस्य जीवन का, क्या है छिपा इस सारे जगत में, इस सारी प्रकृति में। कौन है छिपा इस दृश्य के भीतर, कौन अदृश्य है। इस शरीर के भीतर कौन अशरीरी है। इन शब्दों के भीतर कौन सा सच है। इन फूलों के भीतर कौन सा सौंदर्य है। इस सारे जीवन और जगत के भीतर क्या है छिपा, उसे मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। और अगर मुझे जानना है तो मुझे उधार बातों से बच जाने की ज़रूरत है। लेकिन मनुष्य जाति के पाखंड ने, उधार बातों ने बहुत बड़ा हाथ जुड़ाया है। कृष्ण को पता है कि सत्य क्या है, बुद्ध को पता है कि सत्य क्या है, उनको पता है और हम उनके शब्दों को दोहरा रहे हैं। बाबा जी महाराज को पता है कि सत्य क्या है। सवाल जवाबों में उनकी बातें सुनते हैं और हम सोचते हैं कि हमें बस पता लग गया। उन्हीं की बातों को दोहरा रहे हैं और सोच रहे हैं हमें भी पता हो जाए। उधार हैं वे शब्द वासे और मरे हुए। जिसे पता है उसके शब्दों में प्राण होते हैं, लेकिन जैसे ही वे शब्द हमारे पास आते हैं निष्प्राण हो जाते हैं। हमारे पास शब्द ही आते हैं, अनुभव पीछे छूट जाता है। अभी एक कहानी कहूँ। एक कवि समुद्र की यात्रा पर गया हुआ था। सुबह ही जब समुद्र के तट पर पहुंचा और उसने आकाश की तरफ उठती हुई झागदार लहरों को देखा। दूर से आती हुई लहरें दिखाई पड़ी, हवाओं के झोंके, सुबह के सूरज की बरसती हुई किरणें दिखाई पड़ी, सुबह की सुगंध से भरी हुई हवा। उसे तत्क्षण अपनी प्रेयसी की याद आई, जो उसकी लवर थी, जो एक अस्पताल में बीमार पड़ी थी। और उसके मन को हुआ कि काश वह भी आ सकती और इस सौंदर्य को देख सकती, लेकिन वह तो बीमार है और आ नहीं सकती। फिर क्या उपाय हो सकता है। तो उसने सोचा कि मैं एक खूबसूरत पेटी खरीद कर लाऊं, सूरज की किरणों को, हवाओं को, समुद्र के सौंदर्यों को उसमें भर दूं और भेज दूं। कुछ तो जान सकेगी, कुछ तो देख सकेगी। कभी था, इसीलिए इस तरह की नासमझी की बातें सोच सकता था। वह गया बाजार से एक खूबसूरत पेटी खरीद लाया। बड़ी खूबसूरत पेटी थी और उसने जाकर समुद्र की हवाएं और सूरज की रोशनी में पेटी को खोला और पेटी बंद कर दी। ताला लगाया, सब तरफ से बिल्कुल सील कर दिया पेटी को कि कहीं से सूरज की किरणें और हवाएं बाहर ना निकल जाएं। और एक पत्र लिखा अपनी प्रेमिका को कि एक अपूर्व सौंदर्य का मैंने अनुभव किया है, उसे मैं पेटी में भरकर तेरे पास भेजता हूँ, तू भी खुश होगी। थोड़ी सी झलक तो तुझे मिल ही जाएगी। पेटी पहुँच गई, पत्र भी पहुँच गया। उसकी प्रेयसी बहुत हैरान हुई। स्त्रियां सदा से ही पुरुषों से ज़्यादा व्यवहारिक हैं। बेवकूफ़ी की बातें उनके मन में ज़्यादा अपील नहीं करती। इसीलिए स्त्रियों को देखकर ना मालूम कितने कवि पैदा हो गए, लेकिन स्त्रियां कविताएं भी नहीं करती। मैं बड़ी हैरान हुई कि पागल हो गया है ये। समुद्र की हवाएं और सूरज की रोशनियां कहीं पेटियों में बंद होती हैं, कहीं सुबह के सौंदर्य भी पेटियों में बंद होते हैं। लेकिन शायद उसने कोई तरकीब की हो। उसने पत्र पढ़ लिया, पेटी खोली, वहाँ तो कुछ भी ना था। वहाँ तो धूप अंधकार था। ना कोई किरण थी, ना हवा थी, ना कोई खुशबू थी, ना कोई सुंदरता थी। वहाँ तो कुछ भी ना था। पेटी बिल्कुल खाली। जो लोग सत्य के किनारे पहुँचे हैं
उनके प्राणों में भी लगता होगा कि यह सौंदर्य, ये सत्य का अनुभव, ये प्रतीति उनको भी मिल जाए जो पीछे रह गए हैं यात्रा में। उनकी करुणा के कारण वे शब्दों में भरकर उस सत्य के सौंदर्य की खबर हम तक भेजते हैं, लेकिन शब्द हम तक पहुंच जाते हैं, सौंदर्य वहीं सत्य के किनारे ही रह जाता है। और शब्दों की पेटियों को हम सिर पर ढोते रहते हैं जिंदगी भर। कोई गीता को ढो रहा है, कोई राधा स्वामी की किताबें ढो रहा है, कोई रामायण को ढो रहा है, कोई कुरान को ढो रहा है, कोई कुछ और ढो रहा है, कोई बाबा जी महाराज की बातों को ढो रहा है कि भाई जी उन्होंने ये कहा। ये शब्दों की पेटियां हैं। इन शब्दों की पेटियों को ढोने से आप कभी उस समुद्र के किनारे नहीं पहुंच पाएंगे जहां इन शब्दों को भेजने वाले लोग पहुंचे थे। ये वैसा ही पागलपन है कि मैं अंगुली उठाकर दिखाऊं कि आकाश में चांद है और आप मेरी अंगुली पकड़ लें कि बड़े सौभाग्य की बात, चांद मिल गया। मैं दिखाऊं आकाश की तरफ कि बह रहा चांद और आप पकड़ लें मेरी उंगली कि मिल गया चांद, तो मैं भी अपनी खोपड़ी ठोक लूंगा। अगर महावीर, बुद्ध, बाबा जी महाराज, कृष्ण और क्राइस्ट कहीं भी हैं तो अपनी खोपड़ी ठोक ठोक कर थक गए होंगे। मौजूदा सरकार भी अपना दिमाग ठोक ठोक कर थक गई है। वो सोचते हैं हमने दिखाए थे इशारे और लोग उन्हीं को पकड़कर मज़े से समझ रहे हैं कि सच मिल गया है। शब्द इशारे हैं, शास्त्र इशारे हैं और हम उन्हीं को पकड़े बैठे हैं। और गुरु हैं और महंत हैं, संत हैं, वे समझा रहे हैं श्रद्धा रखो, आंख बंद रखो और पकड़े रहो। अगर ज़रा भी आंख खोली तो गड़बड़ हो जाने का डर है, क्योंकि आंख खोलने से आपको भी दिखाई पड़ जाएगा कि पेटी खाली है। इसीलिए आंखें खोलना मत, आंख बंद रखना, यही भक्ति का लक्षण है, यही धार्मिक आदमी का लक्षण है। ये सारी दुनिया, पखंडी दुनिया और झूठ से भरी हुई दुनिया आपको ये बोलती है करने को। आंख खोलने की ज़रूरत है आपको। चाहे आंख खोलने से हमारे कितने ही पागलपन क्यों ना गिर जाए, कितनी ही धारणाएं क्यों ना गिर जाएं, पर आंख खोलनी ज़रूरी है। जो सत्य सच्ची जिज्ञासा के सामने नहीं टिक सकते, वे सत्य झूठ से भी बेहतर है। जो सत्य है वह जिज्ञासा की अग्नि में निखरकर और साफ हो जाता है। सत्य के लिए विश्वास की कोई भी ज़रूरत नहीं है और सत्य ने कभी भी विश्वास मांगा नहीं है। असत्य मांगता है विश्वास करो, क्योंकि असत्य केवल विश्वास के आधार पर ही खड़ा हो सकता है। सत्य कहता है विश्वास की कोई ज़रूरत नहीं, तुम देखो, परखो और खुद जानो, सोचो, विचारो, जो तुम्हारे पास आ जाएगा वही तुम्हारा सत्य। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो लोग भी सिखा रहे हैं दुनिया को विश्वास करो, वे सारे लोग दुनिया में असत्य के पक्षधर हैं। वे सारे लोग दुनिया में असत्य को मजबूत कर रहे हैं बिना जाने। वे तुम सबको बोल रहे हैं कि भाई तुम मानो, पर याद रखना, कोई भी पूर्ण संत सतगुरु तुमको ये नहीं कहता कि मैंने जो भी कहा है वो तुम मानो। वो कहते हैं कि भाई तुम करनी का रास्ता अपनाओ, अपने अंदर खोज करो और प्रैक्टिकली करो, अपने करनी में लगाओ। तो प्यारी साथ संगत जी, आज के सत्संग में हमने यही सीखा कि हमारे जो भजन सिमरन में प्रगति के लिए अगर हमने भगवान के दर्शन करने हैं, पहला अनुभव हो सकता है, तो उसके लिए हमें चुप हो जाना होगा और पूर्ण रूप से खोज शुरू कर देनी होगी। तो प्यारी साथ संगत जी, आपने अपना इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस सत्संग को अपने प्रियजनों तक या जो भी जिज्ञासा रखता है, जो भी सच्चा खोजी है, उस तक इस सत्संग की वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि इससे उसकी मदद हो सकती है। चाहे आपको ये सत्संग पसंद आया हो या नहीं आया हो, फिर भी आप शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आप
ऐसे ही सत्संग सुनते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस चैनल पर हर रोज़ 6 से 7 बजे तक सत्संग डलते हैं और आपकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाता है और आप में परमात्मा से मिलने की जिज्ञासा को पैदा भी किया जाता है। अगर आप इस सत्संग को शेयर कर देंगे तो मैं मानूंगा मेरी प्रार्थना परमात्मा के चरणों में कबूल हो गई। अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।